हरियाणा में पिछले 4-5 दिनों से भारी बरसात हुई है, जिसके चलते अलग अलग इलाकों से जल भराव की तस्वीरें भी सामने आई थी। भारी बरसात के कारण अंबाला के पास लगते दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। 3 दिन पहले भी हमने आपको प्रमुखता से खबर दिखाई थी कि कैसे अंबाला जो नेशनल हाईवे है, सड़क के किनारे पर जो मिट्टी है वो धंस चुकी थी। मीडिया में ये खबर उठाने के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के तक ये बात पहुंची और उसके बाद टेम्परेरी तौर पर मिट्टी डालकर उन खड्डों को भरा गया। कल फिर से एक बात हरियाणा में भारी बरसात देखने को मिली और अंबाला में भी काफ़ी ज़्यादा बरसात हुई, जिसके बाद जो मिट्टी डाली गई थी नेशनल हाईवे के किनारे पर, वो मिट्टी पहले की तरह ही अब खड्डे के रूप में शक्ल ले चुकी है, क्योंकि मिट्टी अब फिर से मिट्टी धंस चुकी है, जिसके चलते अब बड़े बड़े खड्डे नेशनल हाईवे के किनारे फिर से देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं जो गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं वो एक रिस्क के रूप में यहां से गुजर रही हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे है तो यहाँ से भारी वाहन भी यहाँ से गुजरते हैं। हालांकि रिफ्लेक्टर लगे हुए बैरिकेडिंग यहाँ पर लोहे के लगाए हुए हैं और मिट्टी से भरे हुए थैले भी साइड में रखे हुए हैं। पीली पट्टी लगाकर लोगों को सावधान भी किया हुआ है, लेकिन जो टेम्परेरी तौर पर अधिकारियों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा मिट्टी डालकर इन खड्डों को भरा गया था, अब फिर से मिट्टी धंस चुकी है और फिर से यहाँ पर खड्डे बन चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन भी बेखबर है। प्रशासन तक शायद ये सूचना नहीं पहुंची है, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से एक बार फिर से प्रशासन तक ये बात पहुंचाएंगे। लेकिन आखिरकार में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या प्रशासन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी किसी बड़ी हादसे के होने के इंतजार में हैं, या फिर टेम्पररी ना पक्के तौर पर इन खड्डों का कोई इंतजाम किया जाएगा। जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार जो साइड में जो बैरिकेडिंग की हुई है, जो बैरिकेडिंग लोहे की यहाँ पर लगी हुई, रेलिंग लगी हुई है, वहाँ पर साइड में मिट्टी धंस चुकी है। हालांकि पहले जब 3 दिन पहले हमने ये खबर उठाई थी तो तब अधिकारियों ने यहाँ पर मिट्टी डाली गई थी उनके द्वारा, लेकिन कल फिर से भारी बरसात अंबाला में देखने को मिली, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये जो मिट्टी है वो अपनी जगह से खिसक चुकी है और फिर से यहाँ पर खड्डे बन चुके हैं। कहीं ना कहीं क्योंकि ये नेशनल हाईवे है तो एक दिन में कम से कम लाखों के संख्या में वाहन यहाँ से गुजरते हैं। दिल्ली अमृतसर का ये हाईवे है, तो ऐसे में प्रशासन को और NHAI के अधिकारियों को अब जागना होगा और टेम्परेरी नहीं पक्के तौर पर कुछ ना कुछ इंतजामात इस खड्डों के करने होंगे। हालांकि जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि लोहे के बैरिकेडिंग लगाए हुए हैं, मिट्टी भरकर कट्टे रखे हुए हैं, लोगों को सावधान करने के लिए पीली पट्टी लगाई हुई है, इसके अलावा बैरिकेडिंग भी की हुई है। तो ऐसे में हालांकि दिन में हम कह सकते हैं कि लोगों को ये बैरिकेडिंग दिख सकते हैं, लेकिन रात में कहीं ना कहीं हालांकि बैरिकेडिंग पर रिफ्लेक्टर भी लगे हुए हैं। तो ऐसे में रात में या दिन में भी मैं कहूँ, क्योंकि वाहन जो है काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर गुजरते हैं और बड़े बड़े ट्रक जो हैं बड़े वो भी यहाँ से गुजरते हैं। तो ऐसे में क्योंकि मिट्टी खिसकने से कहीं ना कहीं जो हाईवे की सड़क है उस पूरी सड़क को खतरा है कि कहीं ना कहीं पूरी सड़क कहीं बह ना जाए। और अगर जैसा कि मौसम विभाग भी चेतावनी दे रहा है कि आने वाले दिनों में और भी बरसात हो सकती है, अगर 1-2 बरसात और भारी होती है तो ऐसे में क्या ये सड़क अपनी जगह से खिसक नहीं जाएगी। तो ऐसे कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सड़क के खिसकने का भी, बहने का डर भी कहीं ना कहीं बना हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अंबाला प्रशासन को इसकी ओर ध्यान देना होगा और पक्के तौर पर, जैसे कि आज मौसम साफ़ है, हालांकि आज सुबह से रात कुछ बरसात हुई थी, आज सुबह से अंबाला में बरसात देखने को नहीं मिला है। तो ऐसे में आज अधिकारी यहाँ पर आकर मौके का जायजा लेकर इस समस्या को दुरुस्त कर सकते थे और कहीं ना कहीं इस समस्या से लोगों से समाधान लोगों कर सकते थे कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी घटना यहाँ पर ना हो। तो कोशिश करेंगे
अधिकारियों तक भी ये बात। तो ऐसे में जनता के हित के लिए हम एक बार फिर से प्रशासन और NHAI अधिकारियों तक ये बात पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे और कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो सके ताकि कोई बड़ी दुर्घटना यहाँ पर ना घटे। कैमरा पर्सन SK शर्मा के साथ प्रदीप पंटाल, अंबाला न्यूज़ अपडेट्स।